जाना चाहिए। लेकिन आपके लिए तेजस्वी यादव सीएम मटेरियल है ही नहीं, कहने का मतलब ये है। चुनाव परिणाम के बाद आप पूछिएगा ये सवाल, मुझे लगता है तो ज्यादा बेहतर होगा। चुनाव परिणाम तक इंतजार करिए। परिणाम, चलिए मैं चलिए महागठबंधन को सपोज दैट मेजॉरिटी भी दे दूं, तो क्या आपको फिर भी ये लग रहा है कि आप 100 सीटों के पार चले जाएंगे और कांग्रेस सीएम कैंडिडेट होगा? आरजेडी का अपर हैंड होगा, आपको जितनी सीट आए उसमें से अपर हैंड आरजेडी को होगा, आरजेडी आपसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो कहने में दिक्कत क्या है? नहीं, विधायक दल की बैठक होगी, ये तो औपचारिक बयान है। चुना जाएगा। टीना जी, आप भी जानती है औपचारिक बयान। तो देंगे, आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं मैं आपको सीएम फेस घोषित कर दूं क्या? ऐसा नहीं होता है साहब, ऐसा नहीं होता है कि मुझे आप घोषित कर भी देंगी तो मैं अपनी पत्रकारिता में ज्यादा खुश हूं। धन्यवाद, शुक्रिया, लेकिन आपने ऐसा मुझे इस लायक समझा, ऐसा कंसीडर किया। सच्चाई है कि जिस तरीके से विधायक दल तय करेंगे कि कौन बनेगा सीएम, विधायक दल जो है आपने विधायक दल तय करेगा और उनमें वो पहले घोषित कर दें। आप में विधायक दल तय करेगा और आप चाहते हैं कि एनडीए पहले घोषित कर दे? नहीं, तो यहाँ ये तो कह रहे हैं ना, लाडले बता रहे हैं, ये तो लाडले बता रहे हैं मोदी साहब, तो बताएं कौन होगा? ऑलरेडी है सीएम। ठीक है, कुंतल कृष्ण जी, बीजेपी कुंतल कृष्ण जी तो बता रहे हैं कि 2025 में हमारा नेतृत्व नीतीश कुमार जी ही करेंगे। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ने जा रही है। नीतीश कुमार जी के चेहरे पे हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, टीना जी बिल्कुल सही बात कह रही हैं कि चुनाव के बाद महागठबंधन के विधायक सारी चीजों को तय करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव के बाद इनकी स्थिति क्या होने वाली है। कांग्रेस बहुत ही स्मार्ट प्ले कर रही है। कांग्रेस को पता है कि तेजस्वी यादव की पार्टी दहाई अंक में नहीं पहुंच रही है, और जिस पार्टी के पास, जिस नेता के पास 10 विधायक भी नहीं हो, वो मुख्यमंत्री कैसे बन सकता है? कांग्रेस तो पूरा स्मार्ट प्ले कर रही है। कांग्रेस बार बार तेजस्वी को ये इशारा दे रही है, तो तेजस्वी को आईना दिखा रही है कि भाई तुम्हारा बोरिया बिस्तरा बिहार से उठ चुका है। इसीलिए बार बार देखिए, तेजस्वी दिल्ली गए, वहां पे राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले, राहुल गांधी जी उस मीटिंग में मौजूद थे, फिर पटना आए, पटना में इतने देर मीटिंग चली और नतीजा सिफर। क्योंकि कांग्रेस जानती है कि महागठबंधन की हालत क्या होने वाली है। इसीलिए टीना जी तो सही कह रही हैं। जहां तक हमारा सवाल है, अगर टीना जी आपको मुहर चाहिए तो मैं मुहर लगाए देता हूं। मैं पार्टी का आधिकारिक प्रवक्ता हूं। हमारे लाडले नीतीश कुमार जी ही हमारा चेहरा है। हमारे लाडले नीतीश कुमार जी ही हमारा चेहरा है। भाजपा की तरफ से मैं ऑफिशियल बयान आपको दे रहा हूँ। आप झांक कर नहीं देखना चाहते हैं, आपके अपने घर में क्या हो रहा है वो आप झांक कर नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन में क्या हो रहा है ये जरूर। देखिए टीना जी, हम तो 5 पांडव हैं और 5 पांडव बिल्कुल मुट्ठी की तरह हैं। हम तो 5 पांडव हैं। हमारा एनडीए 5 पांडव का है और बिल्कुल मुट्ठी की तरह है। अब आप बताएं। दूसरी बात, आपने लाडले पे सवाल पूछा। हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही हमारा चेहरा है। देखिए, और कुछ चिंता मत करिए, इस बार सरकार इंडिया गठबंधन की बनने जा रही है, आप बेफिक्र रहिए। और कुछ क्लियरिटी बताइए। विवेक जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, और कोई सवाल में कुछ और क्लियरिटी की आवश्यकता है? बताएं, आप पूछें टीना जी से अगर कोई सवाल पूछना चाहती हो तो। जी, लेकिन वो कह रही कि भाई विधायक दल की बैठक में फैसला होगा, इतनी जल्दबाजी किस बात को लेकर? विवेक जी, मैं तो कह रहा हूं, कांग्रेस इज प्लेइंग वेरी स्मार्ट। एजाज अहमद कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मनीष जी आपके पास होने वाला है। आरजेडी से एजाज अहमद जी। विवेक जी, भारतीय जनता पार्टी ये बात तो कहती है कि नीतीश जी चेहरा है, नीतीश जी ही मुख्यमंत्री हैं, लेकिन नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं ये बात नहीं कहती है। आप बार बार पूछ रहे हैं अमित शाह जी से कि अमित शाह जी आप बताइए कि आपके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चुनाव के बाद होंगे कि नहीं, तो कहते हैं आप लोग एक ही सवाल करते हैं, बार बार एक ही सवाल करते हैं। भाई, इन लोगों के पास चेहरे पर एक चेहरा है, एक चेहरा इनका सामने में है जिसके चेहरे का ये इस्तेमाल कर रहे हैं, और दूसरा चेहरा इनके पीछे में है जो पोस्टर में, जो राज्य सरकार के द्वारा होर्डिंग और बोर्डिंग लगाए जा रहे हैं, उसमें नरेंद्र मोदी का चेहरा नजर आ रहा है। नहीं, लेकिन एजाज भाई वो तो बीजेपी की बात होगी, मैं पूछ लूंगा कुंतल भाई से। बीजेपी का नहीं मामला है, सरकार होर्डिंग बोर्डिंग पर मामला है। वो उस पर जेडीयू के प्रवक्ता भी बैठे, वो कह देंगे
लेकिन नहीं, जेडीयू तो आरजेडी बेचारा हो कैसे चुका बर्दाश्त है। कर रही है? अचेता अवस्था में उनका नेतृत्व है। जेडीयू के पास है कहां? भाई, जेडीयू का अपना विचार भाई, समाप्त हो गया, एजाज भाई, जेडीयू की अपनी सोच सर समाप्त हो सुनिए गई। ना प्लीज, भारतीय जनता पार्टी के प्लीज पीछे करबद्ध पीछे निवेदन है चलना सर, सुनिए ना इनके सर, लिए प्लीज सर। कहीं ना कहीं एजाज अहमद मजबूरी जी, हो गया है। एजाज अहमद जी, एजाज भाई, हो क्या ये आरजेडी का अपनी अपमान बात नहीं है कि कीजिए। तेजस्वी यादव का नाम कांग्रेस पार्टी नहीं ले पा रही है? और आरजेडी कैसे इसे बर्दाश्त कर पा रही है? विवेक जी शायद आप आज जो पीसी हुआ उसकी बातों को नहीं सुने। आप बता कृष्णा दीजिए। अलावर्जू ने स्पष्ट रूप से कहा भाई सुन लीजिए ना, कृष्णा अलावर्जू ने स्पष्ट रूप से कहा कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं तेजस्वी जी, और इनके ही नेतृत्व में हम लोग चुनाव मैदान में जाएंगे और सारी बातें तय की जाएगी और सारी बातें इनके ही नेतृत्व में होगी। तो अब कहां इब्बट का मामला होता है? आप लोग उनसे पूछिए ना, जो चेहरे पर चेहरा लगा करके घूम रहे हैं, उनसे पूछ लेंगे, जिनका लेकिन अपना एजाज विचार भाई, नहीं है, जिनका अपना सोच नहीं है। एक कांग्रेस के लीडर का नाम बता दीजिए जिन्होंने कहा हो कि तेजस्वी यादव ही सीएम कैंडिडेट है। मैं आपको बता रहा हूं, क्या ये आरजेडी का अपमान नहीं है? क्या ये तेजस्वी जी के नेतृत्व का अपमान नहीं है? विवेक जी सुन लीजिए, विवेक जी सुन लीजिए ना, धैर्य रखिए ना। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के सीएलपी लीडर दोनों गए थे तेजस्वी जी से मिलने। जब मिल करके बाहर आए तो सीएलपी लीडर ने क्या कहा कि तेजस्वी जी नेता प्रतिपक्ष हैं, ये सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी हम लोगों का लीडिंग कर रहे हैं, और जो नेता प्रतिपक्ष है सत्ता पक्ष के खिलाफ वही हमारे चेहरा है।